हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अब एक नया ही मुश्किल मार्केट के लिए आ गया है। वो मार्केट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ही हमला कर दिया ईरान के ऊपर कल रात, ठीक है। और ये रात में उनके न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर हमला किया गया, जिससे हो सकता है कि जो डाउ फ्यूचर्स है वो 400 पॉइंट ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ है, तो हो सकता है कल इंडियन मार्केट भी यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है। और ऑलरेडी जब ऐसा हुआ है मार्केट में, तो मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं, और कल शायद मंडे को ये 3 से 4% निफ्टी गिर भी सकता है। तो हम लोग टेक्निकल भी देखेंगे कि टेक्निकल में ऐसा क्या है, कहाँ पर सपोर्ट लिया है, कहाँ पर रेजिस्टेंस, और कितना मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। और ऐसा क्या हो गया कि और इसमें बड़ा करेक्शन आ सकता है, और ये लड़ाई और बड़ी छिड़ सकती है, और और यहाँ से रुक भी सकता है। ये चीज समझेंगे हम लोग। तो पहली बात समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमला किया है न्यूक्लियर जिनके भी साइड थे ईरान के, तो उस जगह पे हमला करने के बाद अगर ईरान ने एक उलट जवाब दिया है कि हम यूएस के ऊपर भी हमला करेंगे, तो इससे ये साबित होता है कि मार्केट यहाँ से अगर गिरता है तो और भी जोर से नीचे जाएगा। अगर ईरान ने अगर कुछ भी हमला करता है एयरबेस के ऊपर या अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका उसको छोड़ेगा नहीं, और अमेरिका उसके बदले में अगर पूरा जवाब देता है तो ईरान को पूरा खत्म कर देगा, जैसे कि इराक में उसने किया था। तो हो सकता है अगर ईरान ने ऐसा अगर कुछ करता है तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है, और कम से कम 20 से 25% का मार्केट करेक्शन दे सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो ऐसा ऐसा भी न्यूज़ है, कल रात में ही मार्केट के न्यूज़ के ऊपर ये जो न्यूज़ आया था उसके ऊपर मार्केट नीचे गया है, यूएस मार्केट नीचे गया, क्रिप्टो करेंसी वगैरह बिटकॉइन भी नीचे गिरा है। तो हो सकता है कि हमारा मंडे को मार्केट जो मार्केट खुलते ही मार्केट गैप डाउन हो, और एक अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है, जो कि मार्केट में अटकलें चल रही है कि 20,500 तक जा सकता है। तो हो सकता है अगर ये लड़ाई अगर ज्यादा चलती है लंबी, तो हो सकता है कि मार्केट 20% तक करेक्ट कर सकता है। तो चलिए हम लोग टेक्निकल समझते हैं। पहले हम लोग आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो ये निफ्टी का हमारा चार्ट है। तो एक चीज समझने वाली बात है, देखिए जो आरएसआई है ऑलरेडी ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस इस जगह पे आया है, रेजिस्टेंस यहाँ से आने के बाद मार्केट यहाँ शायद हो सके टकरा के नीचे आ जाए, और ये 50 के नीचे चला जाए। अगर 50 के नीचे चला तो मार्केट एक करेक्शन मोड में आ सकता है। और देखिए इस जगह पे और एक चीज देखने वाली बात है, जब एक ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे एक जो बड़ा कैंडल रेड कैंडल बना था, उसके पास ही मार्केट उसके नीचे ही क्लोज दिया है, ठीक है, वीकली। अभी इसको क्रॉस नहीं किया। मेन जब तक इस इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है, इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा मार्केट इस जगह के, ये जो वीकली चार्ट है, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए और इसके नीचे ही क्लोज किया मार्केट। तो हो सकता है कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज किया है तो मार्केट कल ये डाउन ट्रेंड करे, और इसके लिए पहला सपोर्ट हो जाएगा ये हमारा 24,530, ठीक है। 24,500 ये हमारा वीकली बेसिस 24,500 जो हमारा होगा ये पहला सपोर्ट होगा, ठीक है। ये 24,500 का हमारा सपोर्ट रहेगा पहला। अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है, और 21,000 तक 21,800 तक जा सकता है मार्केट, मतलब ये लेवल तक आ सकता है मार्केट। क्योंकि अगर ये आरएसआई अगर ओवरसोल्ड हुआ है, अगर ये 50 के नीचे ब्रेक कर देगा तो आराम से इस जगह तक आ सकता है 31 के आसपास। तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी के लिए, कि 21,700 या 800 तक मार्केट आ सकता है अगर ये ब्रेक करता है। अगर कल ही अगर देखा जाए, अगर कल अगर मार्केट ये करेक्शन देता है तो कल एक बड़ा फॉल हो सकता है, ठीक है। और बड़ा फॉल हो तो कितना नीचे आ सकता है, क्योंकि पहले इसके लिए सपोर्ट तो पहले मैंने बताया 24,500 है, ठीक है। ऑलरेडी 25,000, अगर 1000 पॉइंट अगर नीचे गिर जाता है, 500 700 पॉइंट नीचे गिरता है, तो हो सकता है कि मार्केट और भी बड़ा करेक्शन दे दे। तो निफ्टी हमारा वीकली चार्ट है। चलिए अब डेली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि डेली चार्ट में हम लोग क्या सिग्नल मिल रहा है। तो देखिए डेली चार्ट पे कैसा ये ऑलरेडी ये मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड किया है, लेकिन अभी कल के अगर न्यूज के कारण, ये न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है, न्यूज बेस्ड मार्केट, तो यहाँ पर सबसे पहला सपोर्ट होगा 24,500 का, ठीक है। 24,500 का ब्रेक करता है तो इसके लिए दूसरा सपोर्ट हो जाएगा 23,700 का। 23,700 अगर ये ब्रेक करेगा तो इसके लिए डायरेक्ट यहाँ पर 21,000 तक आने की संभावना है। तो हो सकता है कि मार्केट कल करेक्शन दे, तो करेक्शन में आप स्टॉप लॉस आप जरूरी तरह से स्टॉप लॉस लगा के रखिए। स्टॉप लॉस लगाने से अगर गैप डाउन खुल जाता है स्टॉप लॉस आपको ट्रिगर हो ही जाएगा, लेकिन अगर मार्केट खुलते का समझिए थोड़ा भी ऊपर से आप बेच के थोड़ा निकलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो निफ्टी में ऐसे कोशिश कीजिए कि निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस रहना है। और अब चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या है। तो बैंक निफ्टी देखिए ये ट्रैप का सब कंडीशन था, ये एक बड़ा कैंडल बनाया है, लेकिन बड़ा कैंडल बना के वीक के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, ठीक है। ये वीकली चार्ट है, वीकली अपना सॉरी डेली चार्ट है। डेली चार्ट के ऊपर ये अभी जो इसका हाई था इसका 57,060 का, उसको ब्रेक नहीं किया है। अगर ये नीचे करता है, नीचे गिरता है, तो डायरेक्ट इसलिए 55,000 तक का एक पहला सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो डायरेक्ट ये 53,500 तक आ सकता है। लेकिन अगर न्यूज बेस्ड करेक्शन है तो इस जगह पे सबसे इंपॉर्टेंस का सपोर्ट है 52,000 के ऊपर, ठीक है। 52,000 तक मार्केट गिर सकता है अगर ये न्यूज वैसा चलता है तो, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर आप नजर रखना है। हो सकता है कि मार्केट एक करेक्टेड मोड में आ जाए, और यहाँ से आपको थोड़ा पोर्टफोलियो आपको थोड़ा हल्का रखना है, और एक पुट आपको कंपलसरी आपको लेके चलना है, ठीक है। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बचाना तो एक पुट आपको निफ्टी का या बैंक निफ्टी का पुट मंथली वाला लेके चलना है, ठीक है। मंथली लेके चलिए जिससे हो सके आपको जो पोर्टफोलियो को मैनेज कर सके, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो कैपिटल के हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। तो इसके लिए कोशिश रहना है आपको कि मार्केट मंडे को बड़ा क्रैश आ सकता है। अगर आज रात में अगर और कुछ बड़ा अगर कुछ होता है, अगर ईरान ने कुछ बड़ा अगर अमेरिका के ऊपर कुछ अटैक करता है, तो अमेरिका फिर तो बड़ा मुसीबत आ जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर रसिया और अगर चीन अगर इसमें घुसता है तो इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और ईरान ऑलरेडी पाकिस्तान को ही धमका रहा है कि अब तुम
अपना एयरबेस जो है अमेरिका को उसके लिए यूज करने के लिए मत देना। नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भी इसमें लपेटे में आ जाए। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें थी न्यूज के ऊपर कि मार्केट कहाँ से कहाँ था, करेक्ट कहाँ तक आ सकता है। तो चार्ट के ऊपर मैंने बता दिया कि निफ्टी कहाँ तक है और बैंक निफ्टी कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।